Hello friends, today we will discuss about PN junction diode as full wave rectifier. PN junction diode full wave rectifier की तरह काम कर सके इसके लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है उसमें हमें दो डायोड चाहिए और एक सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर चाहिए। जो दूसरा मेथड है जिसको हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, इसमें हमें 4 डायोड की ज़रूरत होती है। आज हम जो पहला मेथड है वो डिस्कस करेंगे। मेन टॉपिक शुरू करने से पहले देखते हैं सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर क्या करता है। ये एक ट्रांसफार्मर हम लेते हैं। इस ट्रांसफार्मर को सेंटर से भी टैपिंग की गई है, इसका मतलब हम सेंटर से भी आउटपुट ले रहे हैं। सेंट्रल टैप यहाँ पर न्यूट्रल है, जितने टर्न इसके ऊपर हैं उतने ही टर्न इसके नीचे हैं, बिल्कुल सेंटर में से ये टैपिंग की गई है। जब हम इस ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं तो देखिए क्या होता है। ये जो एसी सप्लाई दी है हमने, ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से हमें मिलेगी, आउट ऑफ फेस मिलेगी, वोल्टेज कम होकर मिलेगी। जबकि नीचे वाले हिस्से में भी ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल अपोजिट एसी हमें मिलेगी। ये दोनों एसी बिल्कुल अपोजिट फेस में है और एम्पलीट्यूड इनका इक्वल है। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें एक सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर दो डायोड हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के एंड पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। जो सेंट्रल टैप है उससे हम ग्राउंडेड आउटपुट का एक पार्ट लेते हैं और आउटपुट हम एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आउटपुट इस प्रकार से लेते हैं, जो कि दोनों डायोड के एंड पॉइंट से कनेक्टेड है। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ये हमने इनपुट एसी दी ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड कॉइल के ऊपर की सिरे पे यहाँ पर जो इनपुट यानी कि जो डायोड को इनपुट जा रही है वो कुछ इस तरह की होगी। और डायोड क्या करेगा, डायोड इसमें से केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को पास होने देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें से नहीं जा पाएगा। यानी कि डायोड के अक्रॉस जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। इसी तरह से जो डायोड D2 पे जो इनपुट है वो कुछ इस तरह की है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में प्रेजेंट हैं, लेकिन जैसे ही ये डायोड में से निकलेगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आगे जाएगा। तो इन दोनों आउटपुट को मिला के हमें टोटल आउटपुट मिल जाती है। यहाँ पर देखिए चारों के चारों हमें टोटल आउटपुट में हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव मिलते हैं। दो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो D1 डायोड के कारण मिलते हैं और जो दो पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं वो हमें D1 के कारण मिलते हैं। जो पहला हमें मिल रहा है वो D2 के कारण, दूसरा D1 के कारण, तीसरा फिर D2 के कारण और फिर चौथा D1 के कारण। तो इस प्रकार से हमें आउटपुट मिलती है। एक बार फिर से देखते हैं। ये हमने जो पावर सप्लाई दी थी ट्रांसफार्मर को, ये पहले डायोड D1 को इनपुट जा रही थी जो कि ट्रांसफार्मर ने दी थी, और ये दूसरे डायोड को जो इनपुट जा रही थी वो ये थी। तो इस प्रकार से हमें जो आउटपुट मिलती है, फाइनल आउटपुट, वो इस तरह से मिलती है। जो फर्स्ट और थर्ड पॉजिटिव हाफ हैं वो D2 डायोड के कारण आ रहे हैं और जो सेकंड और फोर्थ पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं वो D1 डायोड के कारण आ रहे हैं। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट है फुल वेव रेक्टिफायर की। यहाँ पर जो
डायोड रेक्टिफाई करता है पूरी की पूरी एसी को, इसलिए इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। पूरी वेव है वो हमारी रेक्टिफाई होके आ जाती है। यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि इट इज़ नॉट परफेक्ट डीसी, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग डीसी, रिपल्स आर प्रेजेंट इन इट। एडवांटेजेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज डबल देन हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं हाफ वेव में केवल आधी वेव आती थी, यहाँ पर वेव है वो कंप्लीट आ रही है, तो इसलिए जो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी है वो डबल है। रिपल फैक्टर जो हाफ वेव का होता है वो 1.21 और फुल वेव का है वो 0.48 है। मतलब इसका ये है कि रिपल्स कम प्रेजेंट होंगे। फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी भी डबल है, हैंस इजी टू फिल्टर आउट। डीसी आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इज हायर, यहाँ पर जो डीसी की आउटपुट वोल्टेज और करंट दोनों ज़्यादा हैं, इसलिए पावर है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। बेटर ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है। तो देखने के लिए धन्यवाद।